गर्भवती बंदर और सहानुभूति दिखाने वाले सास और बहू। एक दिन गंगा और मंगा मिलकर सब्जियां खरीदने मंडी पहुंचते हैं। रास्ते में वो लोग देखते हैं कि एक जगह बहुत सारी भीड़ जमी हुई थी। ये लोग जब वहां पहुंचते हैं तो वहां वो लोग देखते हैं कि एक मदारी एक बंदर से उछल कूद करवा रहा था। इसे देखकर वहां पर खड़ी भीड़ खूब मजे उठाते हुए तालियां बजा रही थी। मंगा भी उन लोगों के साथ मिलकर, अरे वाह ये तो बड़ा मजेदार है सासू माँ, आप भी देखो ना सासू माँ ऐसा बोलते हुए इस तरह वो भी खुश हो रही थी। लेकिन गंगा ने उस बंदर की परिस्थिति को देखा। वो बंदर गर्भवती थी, ऊपर से वो बहुत कमजोर भी दिखाई दे रही थी। लेकिन वो मदारी उस बंदर को मार मार के उछल कूद करवा रहा था। ये सब देखकर गंगा का मन पिघल जाता है और उस बंदर पर दया आती है और साथ ही उस मदारी पर बहुत गुस्सा आता है। गंगा उस मदारी से कहती है, अरे भाई ये सब क्या है, तुझ में थोड़ी भी अकल है या नहीं? ये बंदर कितनी कमजोर दिखाई देती है, ऊपर से वो गर्भवती है और तू उससे उछल कूद करवा रहा है। भले ही उस बंदर के मुंह में जबान ना हो, लेकिन तुम इतना अन्याय कैसे कर सकते हो? इस तरह वो उस मदारी को डांटती है। तब वो मदारी कहता है, अरे माँ जी, ये आप क्या बोले जा रहे हो? बंदर होते हैं उछल कूद करने के लिए। वो अगर उछल कूद ना करें तो हमें पैसे कहाँ से मिलेंगे और आपको एंटरटेनमेंट कहाँ से होगी? अगर ऐसी बात है तो तू क्यों नहीं करता उछल कूद? तब लोग और भी ज्यादा खुश होंगे और खुशियां मनाएंगे। अरे अम्मा, मैं नाचने के लिए तो तैयार हूँ, लेकिन मेरे पास उसकी जैसी पूंछ नहीं है ना इसीलिए इस बंदर से ही उछल कूद करवा रहा हूँ, समझ गई? इस तरह वो बड़े ढीठ तरीके से जवाब देता है। ये बात सुनकर गंगा बोलती है, अच्छा तो ये बात है, इसका मतलब तू चाहता है कि तेरी एक पूंछ हो, यही ना? ठीक है, तो ऐसा ही करते हैं। ऐसा बोलकर गंगा अपने जादू से उस मदारी की एक पूंछ निकाल देती है। ये देखकर वहां खड़े सब लोग हंसने लगते हैं। ये देखकर मदारी बोलता है, माँ जी, मुझे माफ कर दो माँ जी अरे इतना क्यों रोए जा रहा है? देखता नहीं लोग कितना एंटरटेन हो रहे हैं? अरे भाई, तूने ही तो कहा था कि लोगों की एंटरटेनमेंट की वजह से ही तुझे पेमेंट आता है। अरे माँ जी, मैंने तो यूं ही बोल दिया था, मुझे माफ कर दीजिए। मैं इस तरह पूछ लेकर अपने घर पहुंचा तो क्या होगा पता नहीं। लोग मुझे चिंपांजी समझकर खूब मारकर निकाल बाहर करेंगे। मुझे बचा लो माँ जी, मुझे ना ये बंदर चाहिए और ना ये पूंछ चाहिए। आप ही इस बंदर को रख लीजिए, प्लीज मुझे जाने दीजिए माँ जी। इस तरह वो प्रार्थना करने लगता है। तब गंगा उस मदारी को माफ कर देती है और उसकी पूंछ को भी अपने जादू से गायब कर देती है। तब वो मदारी गंगा को प्रणाम करके पीछे बिना मुड़े वहां से भाग जाता है। तब गंगा उस बंदर के गले से वो रस्सी निकाल देती है और उस बंदर को अपने साथ अपने घर ले आती है। घर पहुंचते ही गंगा उस बंदर को खूब सारे फल खाने को देती है। कई दिनों से भूखे होने की वजह से वो बंदर वो सारे फल खा जाता है। ये देखकर मंगा बोलती है, अरे ये क्या सासू माँ, इस बंदर ने तो सारे फल एक साथ ही खत्म कर लिए। अरे बाप रे सासू माँ, इस बंदर को खिलाना पिलाना अपने बस की बात नहीं है। अरे चल बस भी कर, क्या उस बंदर को अपनी नजर लगाएगी तू? बेचारी बड़ी थकी हुई है, ऊपर से पेट से भी है, पता नहीं कब खाया होगा, इसीलिए बड़ी भूखी होगी ना। गंगा बोलती है। तब मंगा अपने मन में सोचती है, अरे ये सब छोड़ो, अगर मैं ही इस बंदर को बाजार में ले जाकर उछल कूद करवाऊंगी तो मैं भी खूब पैसा कमा सकती हूँ ना। इस तरह मंगा अपने मन में सोचती है। मंगा को देख रही गंगा को समझ में आ जाता है कि वो अपने मन में क्या सोच रही है। तब गंगा उससे कहती है, क्या बात है मंगा,
तू भी कहीं उस मदारी की तरह इस बंदर से उछल कूद करवा के पैसे कमाने का तो नहीं सोच रही ना? अगर तेरे मन में ऐसे विचार हैं तो उन्हें अभी निकाल बाहर कर, वरना तेरी भी उस मदारी की तरह पूंछ निकल जाएगी, समझी? इस तरह गंगा मंगा को समझाती है। तब मंगा मन में सोचती है, अरे बाप रे, मेरी सासू माँ मेरी पूंछ कैसे भी तरह लगवा देगी। बैठे बैठे इनसे पंगा क्यों लूं? चुपचाप उस बंदर से दूर ही रहूं तो अच्छा है मेरे लिए। वैसे भी मेरी सासू माँ को पता नहीं इन जानवरों से इतना लगाव क्यों है। इस तरह वो अपने मन में सोचती है और गंगा से कहती है, अरे मैं ऐसा क्यों सोचूंगी सासू माँ? बेचारी बंदर गर्भवती है ना, उसे खूब खाकर आराम करने दो। ऐसा बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद गंगा किसी काम से बाजार जाती है। उस समय मंगा कानों में ईयरफोन लगाकर पेड़ों को पानी दे रही थी। उसी वक्त शॉर्ट सर्किट होता है और करंट का वायर मंगा पर गिरने ही वाला था कि तभी वो गर्भवती बंदर आकर मंगा को बचा लेती है और खुद उस वायर में फंस जाती है। इस तरह वो बेचारी बंदर शॉक की वजह से मर जाती है। ये देखकर मंगा उस बंदर को पकड़कर, अरे रे, तुम मुझे बचाने के चक्कर में खुद ही मर गई। तुम कितनी अच्छी हो, तुमने मेरे लिए अपनी जान दे दी। इस तरह मंगा रो रही थी। तभी गंगा बाजार से वहां वापस आती है। तब मंगा ने गंगा को देखा और बोली, सासू माँ, देखिए ना, मेरी जान बचाते बचाते इसने अपनी जान दे दी। बेचारी करंट शॉक की वजह से मर गई सासू माँ। तूने पूछा था ना मुझे जानवरों से इतना लगाव क्यों है, इसीलिए मंगा, इसीलिए। देख उसे, देख, उसने ना अपने बारे में सोचा और ना अपने पेट में बच्चे के बारे में। उसने हमारा नमक खाया था, इसीलिए उसने हंसते हुए अपनी जान दे दी। इसीलिए मुझे जानवरों से इतना प्यार है। यही है इन जानवरों की महानता। सासू माँ, किसी भी तरह इसे फिर से जिंदा कर दो सासू माँ, इसे बचाओ। जब वो जिंदा थी मैं उसका मोल समझ नहीं पाई। प्लीज सासू माँ, उसे किसी भी तरह बचा लो सासू माँ, उसे जिंदा कर दो। उसे जिंदा करने की शक्ति मेरे पास नहीं है बेटी, लेकिन एक बार मैं जरूर कोशिश करूंगी। ऐसा बोलकर गंगा उस बंदर को सीपीआर करती है और साथ ही अपनी शक्तियों का उपयोग करके उस बंदर को किसी भी तरह फिर से जिंदा कर देती है। उस बंदर के होश में आते ही वो दोनों उसे एक अस्पताल ले जाते हैं। उसकी वजह से वो बंदर और उसके पेट का बच्चा दोनों सजीव बाहर निकल जाते हैं, फिर से स्वस्थ हो जाते हैं। इस तरह वो बंदर अपने जान पर खेलकर मंगा को बचाने की वजह से मंगा को उस बंदर पर बहुत प्यार आता है और इस तरह मंगा उस बंदर का खूब ध्यान रखने लगती है। लालची बहू, मददगार भूत। एक दिन मंगा अपने खेत पर काम कर रही थी। काम करते हुए अचानक से कुछ जोर से लग गया। अरे ये क्या है? नरम मिट्टी में कुछ पत्थर जैसा लग रहा है। कहते हुए दोबारा खोदने लगी। दोबारा टंग सी आवाज सुनाई दी। अरे ये है क्या? कहीं तिजोरी तो हाथ नहीं लग गई? कहते हुए वो खोदने लगी। तब मंगा को एक पुराना दिया दिखाई दिया। ये क्या? मुझे तो लगा कि कोई सोने से भरी तिजोरी मिलेगी, पर यहाँ तो कोई पुरानी सी मिट्टी से लथपथ दिया मिल गया। इसका मैं क्या करूँ? कहते हुए उस दिए को पीछे फेंक दिया और दोबारा अपने काम में लग गई। थोड़ी दूर जाते ही मंगा को एक छोटा सा सिक्का मिला। हाय रे दैया, सुबह सुबह उठकर मैंने अपना ही चेहरा देखा था क्या? खेत में मुझे सोने का सिक्का मिल गया। मन ही मन वो बहुत खुश होने लगी। कहीं ये मैजिक लैंप तो नहीं? इसे पीछे फेंकने के बाद ही मैं सामने गई।
और सोना मिल जाता तो कितना अच्छा होता, ऐसा मैंने मन ही मन में सोचा था। मैं इससे कुछ मांग कर देखती हूँ। मुझे अभी भूख लगी है, कुछ गर्मा गर्म खाना मिल जाए तो कितना अच्छा होता। और जैसे ही दिए ने सुना, फौरन ही मंगा के सामने गर्मा गर्म खाना आ जाता है। पूरा खाने के बाद मंगा उस लैंप की ओर देखती है। ये कोई मैजिक लैंप जैसा लग रहा है। अब तक मैं अपनी सास की मैजिक चीजों का इस्तेमाल करती थी, अब ये चिराग के साथ मैं भी बहुत मैजिक कर सकती हूँ। बोलते हुए उस चिराग को अपने हाथ में लेने गई तो चिराग हिलने लगा। उसे देखकर मंगा चौंक गई। अरे ये क्या, ये दिया ऐसे डांस करने लगा। लगता है इसके अंदर कुछ है। कहते हुए उसने चिराग के अंदर देखा। उतने में उसे उसके अंदर से एक आवाज सुनाई दी। दीदी सुनो ना, मुझे इसमें से बाहर निकाल दो, तब मैं अब जो कहोगी वो सब करूँगा। लगता है ये कोई मैजिक जैसा ही है। इससे सोना मांगूंगी, खाना बनवाऊंगी। ये सब इतने दिनों तक मैजिक से मुझे परेशान करने वाली मेरी सास पर रिवेंज लेने जैसा होगा। सासू माँ, मैं आ रही हूँ। कहते हुए चिराग को घिसने लगी। तब उसमें से एक जिनी बाहर निकलता है। उसे देखकर मंगा चौंक जाती है। जिनी कहता है, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, इसमें रहकर बॉडी बहुत पीस होने लगा है। नाराज मत होना, पर मेरी थोड़ी मालिश कर दो दीदी। मैंने वचन दिया है आपको, आप जो भी बोलोगी मैं करूँगा। मंगा जवाब देती है, देखो मैंने तुम्हें चिराग से ना बाहर तुम्हारी सेवा करने के लिए नहीं निकाला है, बल्कि तुम अपने मैजिक से मेरी सास को परेशान करना, ठीक है? अरे करते हैं ना दीदी, वो तो बहुत छोटा काम है। चुटकी बजाते ही भागते हुए यहाँ पहुँचेगी। ये सर जरा दर्द हो रहा है, थोड़ा हेड मसाज कर दो दीदी प्लीज। मंगा के पास और कोई चारा नहीं बचता तो वो सर दबाने लगती है। दीदी ये एक काम कर दो, मैं आपकी सांस को देख लूंगा, इस चिराग में डालकर जमीन में गाड़ दूंगा। ओके दीदी, नाराज मत होना, पर मेरी थोड़ी मालिश कर दो दीदी। मैंने वचन दिया है आपको, आप जो भी बोलोगी मैं करूंगा। कहते हुए अपना हाथ देता है। बेचारी मंगा के पास कोई रास्ता तो था नहीं, तो वो उस जीनी की सेवा में लग जाती है। दीदी बहुत भूख लगने लगी है। तूने मुझे समझ क्या रखा है? अरे दीदी, तुम तो बिल्कुल मेरे लोग की परी जैसी लग रही हो मुझे। मैंने तुझे अपनी हेल्प के लिए बाहर निकाला, अगर तूने मुझे ऐसे परेशान किया ना। अरे चिल दीदी, क्यों तुम गुस्सा हो रही हो? अब तो लंच टाइम ही है ना, अब घर चलकर मस्त खाना खाते हैं और आराम से सो जाते हैं। उसके बाद आपकी सांस को अच्छे से मजा चखाएंगे। ठीक है। मंगा उस जीनी को अपने घर ले जाती है। घर में कोई नहीं है देखकर वो उसे उसकी पसंद का खाना बनाकर खिलाती है, जो वो जिन पूरे खाने को एक बार में चट कर देता है। ये कैसा भूत है, कितना खाता है? 1 किलो चावल चट कर गया, चिकन भी खत्म हो गया। अब अगर मेरी सास आ गई तो मैं क्या कहूँगी? सोचते हुए वो उस भूत के लिए और खाना बनाने लगती है। सुनो, अब ये लास्ट खाना है। हाँ, मेरे घर में सब कुछ खत्म हो गया है, अब मुझसे नहीं होगा। यह सुनकर भूत नाराज हो जाता है। देखो, तुम चाहे गुस्सा हो या नाराज, अब मुझसे और नहीं होगा। हम जो पूरे साल भर में खाते हैं वो मैंने तुम्हारे लिए तो वो एक निवाले जैसा है। तुम जिस काम के लिए आए हो वो करोगे तो ही आगे कुछ मिल सकता है, वरना तुम जा सकते हो। ठीक है दीदी, आप जो बोले वो। वैसे जिसका काम तमाम करना है, आपकी सांस है कहाँ? इतने में घर की बेल बजती है। यह सुनकर, देखो मेरी सास आ गई है, मैं जाकर दरवाजा खोलती हूँ। तुम ना चुपचाप उनके आते ही उन्हें डराकर चिराग में बंदी बना लेना, बाकी का मैं देख लूंगी। क्यों री बहू, दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगी? कोई नहीं, बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना परोस दे। अब वो क्या है ना सासू माँ, घर के सारे चावल तो खत्म हो गए। क्या चावल खत्म हो गए? कल ही तो 10 बोरी डलवाए थे।
तुझ पर कोई भूत सवार हो गया है क्या, जो इतना सब कुछ खा गई, या घर में कोई भूत आ गया है? ऐसा कहकर वह अंदर चली जाती है। सास को ऐसे अंदर जाता हुआ देखकर मंगा बहुत खुश हो जाती है। गंगा के अंदर जाते ही जिनी उसे डराने के लिए जोर से चिल्लाने लगता है, पर गंगा को देखकर एकदम से घबरा जाता है और जाकर दरवाजे के पीछे छुप जाता है। गंगा दरवाजा खोलने लगती है तो वो जिन तुरंत उस चिराग के अंदर चला जाता है। सास बंदी हो गई सोचकर मंगा खुश हो जाती है और जब जाकर देखती है तो गंगा को आराम से पानी पीता हुआ देखती है। अरे ये क्या, सासू माँ तो अच्छी खासी है, ये जिनी कहाँ मर गया? मस्त खिला पिलाकर मसाज भी करा के लिया और अब तो गायब हो गया। कहते हुए चिराग में देखती है, उसमें वो जिनी डर के मारे कांप रहा था। अरे इतना क्यों कांप रहा है, ठंड लग रही है क्या? अरे दीदी, मुझे नहीं पता था कि वो तुम्हारी सांस है और मैंने डील किया। अरे अगर मुझे पता होता कि वो इसी गांव में है तो मैं बाहर ही नहीं आता। प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो दीदी। हैं? भूत होकर इतना डरता है? अगर तेरी जगह मैं होती ना तो बताती। अरे दीदी, आपकी सांस की वजह से ही मैं इस जगह में हूँ। उनके डर से ही मैं यहाँ छुपा हुआ हूँ। मरते दम तक जिसे नहीं देखना चाहता था, तुमने तो उसी के सामने मुझे भेज दिया। मुझसे नहीं होगा दीदी। क्या है ये सब, क्या बोल रही है? सच बता, घर में रखे सारे धान कहाँ चले गए? देख, कुछ भी करके वो सब चावल के धान को वापस कर दे, वरना मैं बोल दूंगी कि वो सब तूने ही खा लिया है। जिनी ये सुनकर डर जाता है और तुरंत वहाँ चावल की बोरी वापस आ जाती है। वो क्या है ना सासू माँ, वहाँ एक चूहा घूम रहा था तो मैंने ये सब यहाँ रख दिया, कहकर जिनी की ओर देखकर आंख मारती है। अरे दीदी, तो अब आप मुझे ऐसे इस्तेमाल करोगी? दीदी ऐसे इस्तेमाल करोगी? ऐसा कहकर जिनी रोने लगता है। हमें यकीन है कि इस एपिसोड ने भी आपको खूब हंसाया होगा, तो देर किस बात की, बजाओ घंटी और करो सब्सक्राइब। आप गंगा के फैन हो या मंगा के, ये जरूर बताना। ऐसे और मजेदार वीडियोस के लिए देखते रहिए चाचा टीवी।